अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे हैं आप यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत में हैं। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज अफ्तारी के टाइम मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जो है वो सुबह मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल हम किसी अफ्तारी पे गए थे दावत पे, तो वापसी पे जो है ना उन्होंने उधर चाट वगैरह खाया था और भी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सर्दी लग गई है इनको, शायद क्योंकि वापसी पे हम बाइक पे आए हैं ना, तो वो उधर उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। ठंड की वजह से शायद उनको मोशन और उल्टियाँ लग गई, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर हमने उसको बड़े परेशान हो गए क्योंकि ईद भी नज़दीक है और ईद पे अगर बच्चे बीमार हो जाए तो हो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं? यानी पेरेंट्स जरूर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कहीं जाना हो या कहीं दावत हो या ईद वगैरह आने वाली हो या कुछ शादी हो, तो जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत जो है वो टेंशन बन जाती है। तो बस अब फिर उसको शुक्र है कि वो बॉयल पानी करके दिया है, तो फिर उसने वो बॉयल पानी पिया है। फिर जब पेट उसका खाली हो गया तो उसके बाद जरा अब वो कुछ पहले से कुछ बेहतर है। बॉयल चावल करके दिए, फिर उसके साथ दही डाल के ना उसको दिया। फिर फ्लैजेल की दवाई लेकर आए हैं उसके लिए क्योंकि बारिश लगी हुई है इधर बहुत ज्यादा, तो इसलिए फिर अब वो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए मौसम कैसे अबर आलूद हुआ है। हम सब ने ना लॉन के कपड़े लिए हुए थे और अब जो है वो हो गई है सर्दी फिर से दोबारा। ये देखिए कीचड़ कीचड़ हो गया, गली में कीचड़ कीचड़ हो गया फिर से। तो फिर जो है ना अब फिर बच्चों ने टोपियाँ शोपियाँ निकाल लिए, हाई नेक्स निकाल लिए, अच्छे मोटे गर्म पजामे निकाल लिए। तो मौसम दोबारा से सर्द हो गया है। तो अब क्या करेंगे, जिन्होंने लॉन के कपड़े सिलवाए उनकी तो खैर ही नहीं है, और जिन्होंने खद्दर वगैरह के नेम पड़े हैं उनके तो फिर बचत हो जाएगी। तो हमने तो सारे लॉन के सिलवाए हैं एक जोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, जिन्होंने लॉन के सिलवाए हुए हैं। आज मैंने चावल बॉयल किए हैं, तो ये चावल का पानी जो होता है ना बॉयल करके, तो उसको जो पानी निकलता है ना पिच से निकलती है, और चावलों के ऊपर जब पानी डालें तो उसके चावलों के जो पिच होती है ना, वो अगर बालों में लगाएं तो बालों के लिए बहुत अच्छा हो। चुप करो दोनों, चुप करो। तो वो बहुत अच्छा कंडीशनर होता है। तो ये मैंने रखा हुआ है अपने बालों में लगाने के लिए। तो ये लीमू निकाल के रखे हैं, इसकी स्कंजबीन बनाऊंगी, और क्रीम रखी हुई है, इसके फ्रूट चाट में डालेंगे थोड़ी सी। ये इसके बाबा लेकर आए हैं खजूर और स्ट्रॉबेरी, और ये धनिया ताज़ा ताज़ा माशाल्लाह कितना प्यारा फ्रेश फ्रेश धनिया है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी लगी है, बह गई हो ना तो ठंड लग गई है। तो ये धनिया काट के ना ये उसमें पकौड़ों वाले मसाले में डालना है, थोड़ा सा डाल दिया। बाकी ये जो है ना इसको धो के फ्रेश करके ना धो के तो फिर रख दूंगी। फिर इसको जब वो पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसको फ्रिज पे रख दूंगी। तो अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ। देखिए क्या है माशाल्लाह कितने प्यारे पकौड़ों का रंग आया है। तो जैसे जैसे आखिरी रोज़े आते हैं ना तो हर बंदा ये कहता है कि जो है ना अब हम हर इनके 15 रोज़े के बाद मैं सोचने लगी थी कि थोड़ा अब बनाया करूँगी अफ्तार। तो ये फ्रूट चाट की चीज़ें थोड़ी काट के रख ली हैं, बस बाकी चीज़ें साथ साथ बनाते रहेंगे। और फ्रूट चाट जो है ना वो बच्चों को बहुत पसंद होता है। फ्रूट चाट से यह कमज़ोरी जो दिन भर की हुई होती है, वैसे तो अल्लाह पाक का करम होता है, लेकिन थोड़ी बहुत भी बंदा कहता है कि थोड़ी बहुत कमज़ोरी हुई है तो फ्रूट चाट हम ज़्यादा खाएं। तो वैसे भी ये सब ताकत वाली चीज़ें तो यही होती हैं। पकौड़े तो बस एक टेस्ट होता है, उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा तो नहीं होता। तो अभी मैं ये जो है ना वो बाज़ार जाऊँगी अफ्तारी के बाद, अब जा रही हूँ। तो मैं इसके लिए ना ये नाप वाली शर्ट थी, तो ये इसके ना वो कल लेकर गए थे, तो इसको शॉपर में डाल के ना दूसरा बैग था कपड़े वाला उसमें डाल के रखी थी बाइक के साथ, तो उसमें ना इसको हल्का सा कीचड़ लग था। अभी मैंने इसको धो के तो उसको आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईद की शॉपिंग। आखिरकार हम ईद की शॉपिंग करके आ चुके हैं, और रात को हम तकरीबन मैं तो मगरिब के बाद आ गई थी, और मगरिब से तकरीबन थोड़ी देर पहले, रोज़ा खुलने से तकरीबन हम 5 मिनट पहले हम आए घर पे, और जल्दी जल्दी हमने इफ्तारी बनाई। और फिर जब बच्चों को पहना के शर्ट चेक की तो एक शर्ट जो है वो छोटी थी, एक बच्चे को, बड़े वाले की शर्ट छोटे वाले को पूरी आई, छोटे वाली उसको शर्ट बहुत ही छोटी थी। तो फिर हम बदलाने के लिए, मैं तो नहीं गई, फिर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गया बदलाने के लिए, और जब वो बदला के लाए तो वो शर्ट नहीं मिली, कोई और मिल गई, लेकिन फिर भी अच्छा पेयर बन गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज की अपनी ईद सफ़ा की ईद की शॉपिंग।
तो मेरे पास ना ये ब्लैक पैंट्स थी, तो इनको मैंने जो है वो डाई करूँगी अभी, डाई ताकि ज़रा फ्रेश हो जाए, क्योंकि पता है आपको इस दफ़ा बहुत महंगाई है और बच्चों की क्लासेस भी चेंज हुई है, रमज़ान भी गुजरा है, ईद भी है, तो ये 4-5 काम जो है वो इकट्ठे आ गए हैं। तो इसलिए मैंने ये इनकी नई पैंट्स बिल्कुल नहीं पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, मैंने इसी के साथ जो है ना वो इनका पेयर बना ली कि चलो पैंट्स यही चला लेते हैं, और शूज़ और सैडल भी है इनके, तो बस ऊपर वाली शर्ट्स हम दो जो है ना वो अच्छी वाली नहीं लेते, क्योंकि हमारे घर के पास एक शादी भी है, तो शादी भी हमने ईद के बाद वो अटेंड करनी है, तो इसलिए मैंने आपको फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। ब्लैक पैंट्स दोनों की एक जैसी हैं, और ये है छोटे वाले की शर्ट, और ये इसकी इनर शर्ट है। ये ऊपर वाली शर्ट अलग ली है, अलग शॉप से ली है, और ये अंदर वाली शर्ट जो है ना वो हमने अलग शॉप से ली है। तो बच्चों को शौक होता है ना ये कार्टून वाली शर्ट्स का, तो छोटे बेटे को मेरे सुपरमैन बहुत पसंद है, और छोटे बड़े वाले को स्पाइडरमैन पसंद है, तो खुद ऐसी ही अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी शर्ट्स मिल गई है। तो इस तरह ब्लैक पैंट के साथ मैं ये हटाती हूँ, ये देखिए ये ब्लैक पैंट के साथ है, पेयर बने पैंट भी दिखा, और ये ब्लैक पैंट के साथ है, कीमत मैंने दिखा रही है आपको, ये देखिए ये ब्लैक पैंट के साथ पेयर बने, कैसा लग रहा है ये छोटे वाले का। और इसी तरह फिर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, सो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, ये बड़े वाले की पैंट शर्ट है, ये ब्लैक के साथ ही इसकी ये ली है, इसकी ये स्पाइडरमैन वाली है। इसी तरह अंदर की शर्ट अलग है और ये ऊपर वाली शर्ट अलग है, और शॉप से ली है। और ये देखिए ये स्पाइडरमैन वाली, बच्चों को ये कार्टून वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इस तरह ये होगी छोटों की शॉपिंग। ये है बड़े वाले का सूट, पर्पल कलर का है, तक शलवार कमीज़ और वेस्कोट का, क्योंकि इसके सब कज़नों ने वेस्कोट वाला लिया है। इसके पहले भी ये पिछली ईद वाले भी वेस्कोट वाले ही थे, इस दफ़ा भी वहीं से लिया, सिर्फ कलर चेंज है। अब बड़ा हो गया, पैंट शर्ट इतनी अच्छी नहीं लगती इसको, अब ये कहता है मैं शलवार कमीज़ पहनूंगा, इसलिए इसके लिए शलवार कमीज़ लिए। ठीक है, आपको बता रही थी कि ये मैंने जो है ना इस पर मैं मोती लगाऊंगी, तो ये देखिए ये मैंने इसकी शर्ट के ऊपर ना ये मोती लगाए, अभी बैक साइड रहती है। ये अफ्तारी के बाद जब ये उधर बाजार गए थे तो मेरे पीछे ये काम किया कि इसको मैंने ये इस तरह मोती लगाए ये साइडों पे। तो और साथ ही मैं जब बाज़ार गई थी तो मैंने ये इसके साथ दुपट्टे के साथ ये चारों तरफ इस तरह की लैस भी लगाई है, ये लैस लगाई है चारों तरफ। बस ये तो हमारी शॉपिंग होगी कंप्लीट। तो कैसे लग रही है लैस, कैसी लग रही है, और बच्चों के कपड़े कैसे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और बताइएगा कमेंट्स में कि मेरे बच्चों की शॉपिंग कैसी है, मेरे कपड़ों में ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और बाकी हम आपको इंशाल्लाह कल का व्लॉग बनाएंगे ईद का, और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।